हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दर्शन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम उस शख्स की बात करने वाले जो ब्लाइंड है। उनका नाम है श्रीकांत बोला। वो शख्स ब्लाइंड होने के बावजूद भी असफलता में भी सफलता प्राप्त की है और वो एक बड़े कंपनी के सीईओ कैसे बने, उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया। तो दोस्त लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम इस विषय पर सच्ची कहानी सुनने के बाद आप भी मोटिवेट हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। जीवन में किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार सकारात्मक रहना बहुत आवश्यक है। अपने आप को उस क्षेत्र में ले जाए जहाँ बहुत मुश्किलें हो और जहाँ आपकी इच्छा अनुसार कुछ नहीं हो रहा हो। हम में से ज़्यादातर लोग असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने असफलता का सामना किया हो। अगर विश्वास न हो तो विश्व के इस सफल व्यक्ति की असफलता की कहानी सुनिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए। हौसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता है। इंसान में सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए, बस फिर कोई भी कठिनाई उसका रास्ता या उसके बुलंद हौसले को मात दे सकती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जज्बे को कायम रखा और अपनी मंजिल को पाने का रास्ता बनाया और उसे हासिल भी किया। श्रीकांत बोला, जो बचपन से ही ब्लाइंड है, आज 50 करोड़ रुपए की कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बोलेट इंडस्ट्री के सीईओ के पद पर नियुक्त है। उन्होंने ये कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाकर कई लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। हैदराबाद के श्रीकांत बोला का बचपन कई कठिनाइयों से गुजरा। उनके परिवार की मासिक आय लगभग 1600 रुपये थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो उनके कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने श्रीकांत के माता पिता को उनके पैदा होते ही उन्हें मार देने को कहा था। लेकिन श्रीकांत की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा और अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाने का दम रखते हैं। श्रीकांत बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद श्रीकांत ने 10वीं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। उनकी मुश्किलें यही ख़त्म नहीं हुई। वह 10वीं के बाद साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके ब्लाइंड होने के कारण उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। श्रीकांत भी कहाँ हार मानने वाले में से थे। कई महीनों की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत को साइंस पढ़ने की इजाज़त मिली और इसी के साथ श्रीकांत के देश के पहले ब्लाइंड बने जिन्हें 10वीं के बाद साइंस पढ़ने की अनुमति मिली। इसके बाद श्रीकांत ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा नहीं। श्रीकांत को अपनी स्कूली पढ़ाई पूरे करते ही अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रतियोगी संस्थान MIT में प्रवेश मिला। इसी के साथ ही श्रीकांत देश के पहले ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट बने जिन्होंने MIT की शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका से अपनी शिक्षा लेने के बाद श्रीकांत ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की शुरुआत की। श्रीकांत ने लोगों के खाने पीने का सामान की पैकिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी का गठन किया। इस कंपनी की शुरुआत श्रीकांत ने 8 लोग की एक टीम से की। उन्होंने इस कंपनी में सबसे पहले आसपास के बेरोजगार लोगों को जोड़ा, जिसमें श्रीकांत ने ब्लाइंड लोगों को काम दिया। जबकि श्रीकांत की कंपनी अच्छी रफ्तार पकड़ने लगी तो फंडिंग की दिक्कत आना शुरू हुई, लेकिन श्रीकांत इससे पीछे हटने वाले थोड़ी थे। उन्होंने कई फंडिंग कंपनियों और निजी बैंक से फंड जुटाकर अपने काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी ने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। आज श्रीकांत की कंपनी के तेलंगाना और हैदराबाद में 4 प्लांट है, जिसमें हज़ारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत है। श्रीकांत कहते थे
कि जब सारी दुनिया उनसे कहती थी कि वह कुछ नहीं कर सकते, तो वह उनसे कहता था कि वह अब सब कुछ कर सकते हैं। आज जिस मुकाम पर श्रीकांत है, उन्होंने अपने इस बात को साकार भी कर दिखाया है। श्रीकांत कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी की जंग जीतनी है तो सबसे बुरे समय में धैर्य बनाकर रखने में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों धन्यवाद। ये थी श्रीकांत की सच्ची कहानी। अगर श्रीकांत जैसा इंसान अपने असफलता में सफलता प्राप्त कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अगर आपको श्रीकांत की कहानी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।